हैप्पी मॉर्निंग। आपने शायद मेरा पहला एपिसोड देखा होगा जहाँ पे मैंने सोनू और मोनू की कहानी बताई थी। सोनू जो है वो पार्ट है हमारे मन का जो भाग दौड़ करता रहता है, हमारे ध्यान में नहीं रहता है। कभी अमेरिका पहुँच जाएगा क्षण में, कभी कहीं और चला जाएगा, भूतकाल में जाएगा, भविष्य में पहुँच जाएगा। हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो हमारी ज़िंदगी तो हमारी आदतों के अनुसार चलती रहती है। तो जब ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट हैपन दिस मॉर्निंग, तो जवाब तो वही आएंगे जो मैंने पिछले एपिसोड में बताए थे कि ऐसे ही कुछ नहीं, नॉर्मल, नथिंग स्पेशल। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि मैं अपने आप के साथ में ये प्रयोग करने वाला हूँ कि मैं अब सोनू मोनू साहब को लेकर के घूमूंगा। कोशिश ये रहेगी कि मेरा ध्यान वहाँ रहे जहाँ मैं हूँ। तो आज सुबह क्या हुआ, व्हाट हैपन दिस मॉर्निंग इन माई लाइफ। नॉर्मली आई गो टू बाय माई वेजिटेबल्स टू ए पर्टिकुलर शॉप। और आज ऐसा हुआ कि उस दुकान में जैसे मैं गया तो मैंने देखा कि ढेर सारी ककड़ियाँ, द कुकुम्बर्स वर बीइंग वेड। एक मैडम थी, बुजुर्ग थी, तो 10 किलो ककड़ियाँ खरीद रही हैं। मेरा ध्यान तो गया था तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा मैडम आपकी कोई दुकान वुकान है क्या? बोले नहीं। अरे कोई फंक्शन होगा आपके घर में? बोले नहीं। तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। मैंने कहा फिर क्यों आप इतनी सारी ककड़ियाँ खरीद रही हैं? तो बोले ये गायों के लिए है। गायों के लिए? बेंगलोर शहर में कहाँ मिलेंगी आपकी गायें? बोले नहीं, मेरी गायें नहीं हैं, लेकिन आजू बाजू में जो गांव थे वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी गायों को छोड़ देते हैं। वो बेचारी घूमती रहती हैं खाने की तलाश में, तो मैं उनको खिलाती हूँ। मैंने कब से आपने ये शुरू किया? तो बोले कोविड के समय के बाद। कोविड के समय में उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब उनका इकलौता बेटा है, वो अमेरिका में है। तो बेटे ने कहा कि माँ आप यहाँ पे आ जाइए, लेकिन माँ बोलती कि मुझे वहाँ जाने की इच्छा नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि बेटा पैसा तो भेज देता है, लेकिन अकेलापन है तो कुछ तो करना चाहिए। तो मैडम ने रास्ता ढूंढ लिया। पुण्य कमाती हैं, गायों को खिलाती हैं। उन्होंने कहा कि जैसे मैं घर पहुंचूंगी, मेरे घर के दरवाजे के सामने, मेरे गेट के सामने में 4-5 गायें होंगी खड़ी, मेरी राह देखती होंगी। मैं उनको खिलाऊंगी, मेरा समय बीतता रहता है। तो ऐसा भी होता है। अब देखिए, अकेलापन खास करके बुढ़ापे में बड़ा तकलीफ वाला होता है, खास करके जब उनके बेटे बेटियां साथ में नहीं होती हैं। और ये आम हो चुका है हमारे देश में। बहुत सारे लोग अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया, कहीं कहीं जाके बस गए हैं और उनके पेरेंट्स यहाँ पे हैं। अब जब एक बन जाते हैं दो में से तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं एक ऐसे प्रोफेसर साहब को जानता हूँ जिनका इकलौता बेटा है अमेरिका में, और प्रोफेसर साहब की आजकल उम्र है 85 ईयर्स। अब वो और उनकी मैडम दोनों अकेले थे, यहाँ पे रहते थे। कुछ साल हो गए। उनके बेटे ने कहा देखिए आपको कुछ न कुछ अगर हो जाए तो मैं कहाँ भाग दौड़ कर पाऊँगा, आप यहाँ आके बस जाइए मेरे साथ। प्रोफेसर का माइंड तो थोड़ा सा ओपन था। उन्होंने बोला ठीक है, वो ऑथर भी हैं, लिखते ही रहे। बोले चलिए वहाँ से हम कुछ करेंगे। लेकिन उनको काफ़ी समय लगा ये डिसीज़न लेने के लिए। अंतिम में 5-6 साल हो गए, कोविड से थोड़ा पहले, उन्होंने यहाँ का सारा जो कुछ जायदाद थी सब बेच दिया और फिर वो पहुँच गए अमेरिका। चला रहे हैं, लेकिन बार बार यहाँ इंडिया में आने की उनकी इच्छा होती है और हर साल 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने यहाँ पे आके रहते हैं। तो ये परिस्थिति होती है अकेलापन की। खैर वो तो अकेले नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप को अकेला पाया है 1-1.5 साल से, जब व्हेन आई लॉस्ट माई वाइफ। लेकिन लकीली मेरे बेटे दोनों यहाँ पे साथ में हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात ज़रूर है। हाँ, ओल्ड एज होम्स हो रहे हैं, कुछ तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैंने देखे भी हैं।
और कुछ नहीं होते अच्छे। लेकिन क्या करें, अब ओल्ड एज में कुछ ना कुछ तो करना होता है। तो आप भी सोचिए, अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं तो आप किस तरह से उनकी देखभाल करते हैं। और अगर आप किसी ऐसे पेरेंट्स को जानते हैं, कुछ ऐसे अलोन पर्सन्स को जानते हैं जो बूढ़े हैं, तो उनको कैसे हेल्प किया जा सके। चलिए दोबारा मिलेंगे एक और कहानी लेकर के, व्हाट हैपेंड दिस मॉर्निंग टू मी। और मैं ऐसी ध्यान रखता रहूँगा कि ध्यान रहे मेरा, मोनू साहब की तरह रहूँ ज़्यादा। और सोनू जो है, जब जब ज़रूरत पड़े, उसकी ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली, लेकिन कोशिश रहे कि हमारे कंट्रोल में रहे ये दोनों, सोनू और मोनू। मिलते हैं अगले एक सत्र में।